नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से अपना करंट अफेयर्स का सेशन जो है डेली ना 10 क्वेश्चंस का रहेगा। और यदि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में 100% सफलता को देख रहे हैं तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें ये करना ज़रूरी है और हमें ये करना ही पड़ेगा और ये सब चीज़ें याद करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। इसका आंसर है ऑप्शन बॉम्बे, इज़राइल। अब इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और उन्हें करप्शन के चार्जेस में जो है उनकी संसद द्वारा ये मांग की जा रही थी कि वो अपने इस्तीफ़ा दे दें और करप्शन की जांच जो है निष्पक्ष रूप से कराएं। इस मामले में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो शक्ति होती है उसका उपयोग करके बेंजामिन नेतन्याहू ने क्षमादान की जो है मांग की थी कि राष्ट्रपति उनको क्षमा कर दें। इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है और आपने अभी देखा होगा कि इज़राइल फ़िलहाल बहुत अधिक चर्चा में है। यूएस और इज़राइल दोनों के संयुक्त जो है दोनों ने मिल के ईरान पे हमला किया है। और अभी एग्ज़ाम्स में इसको लेके प्रश्न भी आ सकता है कि इज़राइल और अमेरिका का जो संयुक्त ऑपरेशन है जो ईरान को लेके चल रहा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इज़राइल और यूएस का जो संयुक्त ऑपरेशन है जो ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम है उसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बॉम्बे, इज़राइल। अब आज के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंप योजना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है आपका जो है बॉम्बे। वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा या किस किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई। तो इसका आंसर आएगा भारत। और वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल बिजनेस। और जैसा कि इस मामले में हम ये देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला जो उद्योग है वो वस्त्र उद्योग है और उसके बाद अगर सर्वाधिक रोज़गार कोई उद्योग देता है तो वो चाय उद्योग देता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि भारत में पहली जो वस्त्र मिल या कह सकते हैं कि कॉटन मिल या सूती मिल थी वो कोलकाता में खोली गई थी सन 1818 में। ठीक है, चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट फर्स्ट बायो शुरू किया गया है। तो भारत का जो पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है जिसका नाम है फर्स्ट बायो, उसकी शुरुआत की गई है आपका पहली ऑप्शन सही रहेगा इसका, तेलंगाना में इसकी शुरुआत की गई है। और तेलंगाना के बारे में जैसा कि हम आपको बता दें कि इसकी वर्तमान राजधानी हैदराबाद है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के हैं वो। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री अनुमला रेवंत रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और तेलंगाना के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो अनुमला रेवंत रेड्डी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले अगर किसी राज्य के सीएम पर दर्ज हैं तो वो हैं अनुमला रेवंत रेड्डी। और भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की कैटेगरी में कौन आते हैं, वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में आपका जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कुछ दिनों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जॉइंट कैपिटल के रूप में काम किया और अब आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है वो है अमरावती और तेलंगाना की जो वर्तमान राजधानी है वो है हैदराबाद। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना तेलंगाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। ऑप्शन हैं आपके पास विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और इनमें से कोई नहीं। अब आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि 6 सिटिंग या जो है हिटमैन के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका सी, रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, रोहित शर्मा के नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि हिटमैन कहा जाता है तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोहित शर्मा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया? अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो तैयारी करते हैं इसमें मौन है, दीमापुर है, कोहिमा है। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो नागालैंड में होता है और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो 2000 आपका जो अभी 26वां इसका संस्करण हुआ है हॉर्नबिल फेस्टिवल का 2026 में, तो 2025 में, तो इसका जो 26वां संस्करण है 2025 का है 26वां, और 27वां होगा 2026 में इसका। तो ये कोहिमा में आयोजित किया गया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि हर साल इसमें कोई ना कोई पार्टनरशिप कंट्री होती है। तो इस साल की जो पार्टनर कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि इस साल की जो पार्टनर कंट्री है वो कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा नागालैंड में 2 फेस्टिवल्स और भी फेमस हैं, जैसे उसमें आता है एक राजा मिर्च उत्सव और दूसरा आता है ऑरेंज फेस्टिवल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, कोहिमा। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा आपका सी, छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जा रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर और भी आप प्रश्न याद कर सकते हैं कि भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती या धान की खेती किस राज्य में की जाती है? छत्तीसगढ़ में की जाती है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में एक गांव है बड़े सत्ती, जो बक्सर ज़िले में आता है। भारत का पहला गांव था जो नक्सल प्रभावित मुक्त हुआ था, यानी नक्सल से फ्री होने वाला पहला गांव भारत का कौन सा? बड़े सत्ती गांव था, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश की जा रही है? यानी प्रश्न ये है कि किस इनमें से कौन से राज्य का एक सिरपुर नाम की एक जगह है, जहाँ आपका ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़। इनमें से किस राज्य का सिरपुर एक नाम की जगह है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की कोशिश की जा रही है? तो इसका आंसर आएगा अगेन फिर से एक बार छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है सिरपुर, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ इंडेक्स में 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? इसका आंसर आएगा आपका बेंगलुरु को, बॉम्बे आएगा। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका की राजधानी है और भारत में गार्डन ऑफ इंडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्पेस सिटी और तमाम अन्य नामों से बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है, तो बेंगलुरु सिटी को वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है, तो वो मिला है आपका बेंगलुरु को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, बेंगलोर। चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? ऑप्शन हैं आपके पास 6वीं, 8वीं, 10वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता हुई है इसमें भारत को 8वीं रैंक मिली है। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। और ये तमाम जितने भी आपके पास टैलेंटेड होते हैं उनकी प्रतियोगिता होती है, एशियन कॉन्टिनेंट में हुई है, इसमें भारत को 8वीं रैंक मिली है। ठीक है, आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी? यानी कि तकरीबन त्रिकोणा बने 40,500 सौर पंप जो है वो वितरित करने वाली राज्य सरकार बनेगी वित्तीय वर्ष 2025-26 में। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कर्नाटका और डी ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आएगा आपका दिल्ली। उत्तर प्रदेश वो राज्य सरकार है जो 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 40,521 सोलर पंप को वितरित करने वाली है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो 32वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। वर्तमान जो हमारी राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और इतना याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल करने वाली जो कुछ राज्यपाल हैं उनमें अपना सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल पूरा करने वाले भी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले भी राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात से संबंध रखती हैं और इस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
दोनों की संयुक्त रूप से राज्यपाल हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगली वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे, और कल फिर से आगे के 10 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, और डेली बेसिस पे ये वीडियो आपके पास आता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।